बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन का नाम फिर उफान पर है। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद अब रिहा हो चुके हैं, जिसको लेकर चारों ओर हो हल्ला मचा हुआ है। जिसको लेकर आनंद मोहन का राजनीतिक रसूख आज भी ऐसा है कि उनकी रिहाई का खुलकर विरोध कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर पा रही है। बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए तो मानो ना निगला जा रहा है और ना उगला जाने वाली स्थिति बनी हुई है। आनंद मोहन बिहार के उन बाहुबली नेताओं में शामिल है जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है। रॉबिन हुड अंदाज के लिए चर्चित आनंद मोहन के रिहा हो जाने के साथ ही एक बार फिर जी कृष्णैया का नाम चर्चा में आ गया है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपना मुकद्दर बदल दिया था। एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले जी कृष्णैया के पिता पास खेत का एक अदद टुकड़ा तक नहीं था, लेकिन अपने जुनून के दम पर उन्होंने सफलता की एक नई इबारत लिखी थी। जी हाँ, क्या आपको पता है कि जी कृष्णैया ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में कूली तक का काम किया था? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जी कृष्णैया के बारे में। दरअसल 1994 में हुई जी कृष्णैया की हत्या सिर्फ एक प्रशासनिक अफसर की हत्या नहीं थी, यह संघर्ष से भरी एक प्रेरणादायक कहानी का दुखद अंत था। तब आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना के महबूबनगर में एक दलित परिवार में जी कृष्णैया का जन्म हुआ था। पिता कुली का काम करते थे और बड़े होने के बाद कृष्णैया ने भी पहला काम यही किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और क्लर्क के रूप में भी काम किया। अपनी पढ़ाई के दम पर उन्होंने खुद को लगातार आगे बढ़ाया और कुछ दिनों तक बगैर लेक्चरर पढ़ाया भी। इसके बाद वो समय आया जब उनके संघर्ष को एक नया मुकाम मिला। साल 1985 में जी कृष्णैया ने आईएएस का एग्जाम पास किया और डीएम बन गए। आपको बता दें कि बिहार में पोस्टिंग के बाद कृष्णैया ने जहां भी काम किया गरीबों के बीच खासे पॉपुलर रहे। वह हर दिन बड़ी संख्या में लोगों से मिलते थे और उनकी बातें सुनते थे। बिहार में उनकी पहली पोस्टिंग पश्चिमी चंपारण में हुई थी, जो डकैतों और अपहरणकर्ताओं का स्वर्ग माना जाता था। इसके बावजूद वह पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। इस दौरान उनके साथ काम करने वाले कृष्णैया को भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखने वाले शख्स के रूप में याद करते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी हत्या की खबर बेतिया पहुंची तो छात्र, टीचर्स, वकील और पत्रकारों समेत आम लोग भी शोकग्रस्त हो गए थे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में तमाम बड़ी सफलताएं हासिल करने के बावजूद जी कृष्णैया अपने गृह जनपद को बिल्कुल भी नहीं भूले थे। उन्होंने अपने गांव में ओवरब्रिज बनाने को लेकर महबूबनगर के कलेक्टर से मुलाकात की थी। यह भी दिलचस्प बात है कि वह लालू के गृह जिला गोपालगंज के डीएम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी तनाव नहीं लिया। हालांकि वह अपने परिवार से लालू यादव के समर्थकों और परिवार के दबाव की चर्चा जरूर किया करते थे। शायद यही वजह थी कि उनकी हत्या के बाद जब लालू यादव उनके घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने लालू के सामने हाथ जोड़कर उनके परिवार को अकेले छोड़ देने की गुहार लगाई थी।